बंद करिए अपनी बेटियों से यह कहना कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है, अब ससुराल से ही तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। बंद करिए विदाई के समय अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देना या ऐसे सेंटेंस कहना या ऐसी बातें कहना कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है और वहाँ से अर्थी ही उठनी चाहिए। उसकी शादी के समय, विदा करते समय किस दिल से या अपने दिल पर कैसे पत्थर रख करके अपने जिगर के टुकड़े को आप ऐसा कह देते हैं कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है और वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए। ससुराल में आप भेज रहे हैं, अच्छी बात है, उसकी शादी हुई है, लेकिन 1 मिनट में ही अभी बेटी आपके दरवाजे से निकली भी नहीं है कि आप उसको पराया कर देते हैं। अपने दिल के टुकड़े को तुरंत ही आप पराया कर देते हैं, यह कहकर कि अब यहाँ से तुम्हारी डोली उठ गई है, अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। बंद करो ऐसी रूढ़िवादी विचारों को, ऐसी परंपराओं को। समय के साथ अपने विचारों को बदलो, अपने आप को बदलो। ससुराल से ही तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। विदाई के वक्त बेटी को क्यों ऐसा कहकर आप मजबूर करते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में मरने के लिए मजबूर हो जाए। विदाई के समय उससे बोलते हुए आप लोगों की रूह नहीं कांपती कि अभी आपकी बेटी आपके दरवाजे से निकली भी नहीं है कि आपने उसकी मृत्यु का स्थान भी उसे याद दिला दिया और ये कह दिया जाए उससे कि उसकी अर्थी अब वहाँ से उठेगी। अरे, उसकी मृत्यु का स्थान भी आप निश्चित कर देते हैं शादी के समय ही। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माता पिता के इन वचनों के कारण अपने ससुराल में इतने कष्टों को सहती हुई ससुराल में मर जाती हैं। हर प्रकार के अत्याचार वो ससुराल में सहती हैं, लेकिन क्योंकि माता पिता ने कहा है वहाँ से अर्थी उठेगी, तो वो बेचारी अपने मायके में जा भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको बोल दिया जाता है अब अर्थी वहीं से उठेगी, यहाँ से तो तुम्हारी डोली उठ गई है। तुरंत ही हम उसको ऐसा कहकर पराया कर देते हैं और उसके शादी के समय या विदाई के समय ही हम उसकी मृत्यु का स्थान भी निश्चित कर देते हैं, उसको याद दिला देते हैं कि अब तुम्हें वहीं पर ही मरना है। और लड़की को शुरू से यही सिखाया जाता है, जब उसकी शादी हो रही होती है, शादी के समय उसको यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि तुम हमारे घर में पराया धन हो, और पति को परमेश्वर मानना सिखाया जाता है। पति परमेश्वर होता है, उसकी इज्जत करनी है। अगर पति परमेश्वर होता है, शुरू से यही कहा जाता है कि पति परमेश्वर है। अगर पति परमेश्वर का ही स्वरूप है, तो ये कैसा परमेश्वर है जो किसी की बेटी को, जो अपने भरोसे से ससुराल में लाता है या उसके भरोसे से कोई बेटी ससुराल में आती है, उस पर हाथ उठाता है, उससे तकलीफ़ देता है, उस पर हर प्रकार से अत्याचार करता है और अपने घर वालों से भी उस पर अत्याचार करवाता है या करने देता है, और उनकी किसी भी बात को जो गलत है उसकी पत्नी के लिए उनको मना नहीं करता है। कैसा पति परमेश्वर का स्वरूप है ये। और उसकी जो अपनी पत्नी की, जो बेटी किसी की उसके भरोसे से आई है, ना तो वो उसकी रक्षा करता है, ना सुरक्षा भी करता है, बल्कि अपनी पत्नी को मरने पर मजबूर करता है, या ये कहा जाए खुद ही उस लड़की को मार डालता है। तो ये किस बात का पति परमेश्वर हुआ। पुराने पुराने अंधविश्वासों, पुरानी रूढ़ियों को ख़त्म करो। समय चेंज हो गया है, लड़कियां भी पढ़ लिख गई हैं। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, उनके भी विचार चेंज हो गए हैं, वो भी अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। उनको
लड़कियों को मरने के लिए मजबूर मत करिए, ये सेंटेंस कहकर कि अब तुम्हारी अर्थी वहीं से उठेगी। जिस बेटी को आप इतने प्यार से पालते हैं, उसकी विदाई के समय इतनी गलत बात और इतनी नकारात्मक बात कहकर उसे अपने घर से विदा मत करिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बेटी को यह कहकर विदा करिए कि यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। कभी अपने को मजबूर, असहाय और लाचार महसूस मत करना। तुम्हारी हर ज़रूरत में हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हारा नया परिवार है उसमें खुश रहना, अच्छी तरह परिवार को संभालना। ज़रूरत पड़ने पर हम हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हैं। ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा करिए। ये कहकर विदा मत करिए कि अब तुम्हारी अर्थी वहीं से उठेगी। बेटी की विदाई के समय उसकी मृत्यु का स्थान निश्चित मत करिए, ताकि बेटी को ससुराल में मरने के लिए मजबूर ना होना पड़े। उसको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद देकर के विदा करिए, ना कि उसकी मृत्यु का स्थान निश्चित करिए और उसके मृत्यु का स्थान उसको बताइए कि अब मृत्यु तुम्हारी वहीं होगी। विचारों को बदलिए, सोच को बदलिए, अपने समय के साथ चेंज होइए। अपनी बेटियों को मरने के लिए मजबूर मत करिए कि वो ससुराल में मरने के लिए मजबूर हो या कोई उनको मार डाले।